देखिए खुशखबरी तो बहुत सारी है और खुशखबरी के साथ में हम आप लोगों को क्या क्या कर पाते हैं यह भी है। कोई भी चीज रिजल्टेंट के तौर पर क्या क्या आपको बेनिफिट्स दे पा रहे हैं हम, यह एक बड़ा विषय होता है पहला। दूसरा, इसके साथ में मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से जजमेंटों में बहुत सारी चीजें खंगालने के बाद बहुत सारी चीजें निकल करके आती है, बहुत सारी चीजों में आपको वो भी दिखता है, बहुत सारी चीजों में आपको निगेटिविटी भी आती है और बहुत सारी चीजों में आपको यह लगता भी है कि इसमें हमें कुछ मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो जजमेंट भी कई सारे लोगों ने हमें कल टच किया और डेली ही कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों का फोन भी आ रहा है। तो मैं तो अब इस बार इस केस को लड़ने से सबको डिनाई करता गया और यह मैं बोलने लगा कि देखो अब आप लोग किसी और से करा लो, क्योंकि इस तरह से मैं केस नहीं लड़ सकता हूँ कि मतलब इस तरह से किसी केस को लड़ूं। पर हमारे मध्य प्रदेश रीवा के दुबे जी ने हमें फोन किया और उन्होंने बोला भैया हम लोगों का कहाँ जाएंगे हम लोग। और बहुत सारे हमारे स्टेट मध्य प्रदेश के लोग भी हमें फोन किए अलग अलग जिलों से। तो उन्होंने बोला भैया पिछली बार तो हम लोग फंस गए थे या जो भी रहा होगा। तो हमने बोला कोई बात नहीं, काम है, चलता रहता है। पर ये सवाल को लेकर के मैं आप लोगों से आश्वस्त कर रहा हूँ पूरे देश के टीचरों को कि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का पारा नंबर 168, 169 और इसके साथ में 170 है, कई सारे लोगों को उसको लेके कंफ्यूजन भी था और उसमें काफी राहत की सांस भी थी और बहुत सारे जजमेंट के कॉपीज हैं। पर मैं एक छोटा सा ब्रीफिंग दे रहा हूँ क्योंकि वीडियोस बहुत सारी छोटी है। उस लाइन को भी मैं पढ़ रहा हूँ आप लोगों के लिए अच्छा ही होगा। एनसीटी नोटिफाइड आल्सो reinforce दिस रिक्रूटमेंट बाय stating that teachers working in unaided private schools are those already in the position as, यानी जो टीचर इस प्रकार से इस पोजीशन में है 31 मार्च 2015 तक, ठीक, मस्ट क्वालिफाइड द टेट स्टैट्यूटरी पीरियड, अर्थात जो एक टाइम दिया गया उस टाइम के अंदर में आपको टेट करना अनिवार्य है, राइट। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद की लाइनें बड़ी महत्वपूर्ण आ रही हैं। लैंग्वेज ऑफ द बोथ आरटीई एक्ट, अर्थात राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है हमारा, एंड नोटिफाइड लीव नो रूम फॉर, इनको कोई रूम नहीं दिया जाएगा, ध्यान रखना है। रूम का मतलब इनको कोई छूट नहीं रहेगी। एमबीसीसी दैट इवन दोज टीचर अपॉइंटेड प्रायर ऑफ द आरटीई एक्ट, अर्थात आरटीई एक्ट 2009 के बाद जिन लोगों को अपॉइंटमेंट मिला है उसको कोई छूट नहीं दी जाएगी। बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट बात कर रहा हूं। पर इसके साथ में भी उसके पहले किन किन लोगों को छूट दी गई इसके बारे में जानना आवश्यक। फिर उसके बाद बोला जा रहा है इट इज नॉट क्वालिफाइड, इफ नॉट क्वालिफाइड, सॉरी, इफ नॉट क्वालिफाइड ओनली